एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेड कैप्टिव फ्रूट। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड कल वीडियो नहीं डालने के लिए सॉरी, क्योंकि मेरा माइंड अचानक से ही ब्लैंक हो गया था कि मैं स्टोरी में आगे क्या डालूँ, इसीलिए। और इस गर्मी में यार वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना मेरे साथ। तो क्योंकि देखो, वीडियो बनाते वक्त अब कोई भी साउंड नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी साउंड आती है आसपास की तो फिर मेरी आवाज़ नहीं आती। इसलिए जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपने रूम का फ़ैन तक ऑन नहीं कर सकती, और इतनी गर्मी में फ़ैन भी ऑन नहीं करना, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर फ़ैन ऑन करने के बावजूद कितनी गर्मी लगती है। तो बिना फ़ैन के तो बहुत बुरी हालत होती है। तो इसीलिए कभी कभी गर्मी की वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो आई होप इस रीज़न को आप समझोगे। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे माइंड ही ब्लैंक हो गया है, इसके आगे क्या करना है कुछ पता ही नहीं है, इस स्टोरी को आगे कैसे लेकर जाना है कुछ समझ में नहीं आता। और उसके चक्कर में फिर सारा दिन मेरा सोचने में निकल जाता है कि आगे क्या बनाऊँ। और कभी कभी तो मतलब मेरा दिमाग ऐसे काम करता है कि मैं एक दिन में 3 स्टोरियाँ सोच सकती हूँ कंप्लीटेड। लेकिन कभी कभी मुझसे एक स्टोरी का 1 घंटे का पार्ट भी नहीं सोचा जा सकता। और आज भी मैं ऐसे ही बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कि आज मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, पर देखती हूँ। आज कोशिश कर रही हूँ वापस बनाने की, क्योंकि मैं फिर से आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ। मैंने पहले आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट को। आई होप कि आपको परसों का पार्ट रिमेम्बर होगा। तो हमारी स्टोरी लाइन थी कि हमें पहले दिखाया जाता है कि वीइंग ने 12 साल की वांग जी को मार किया था, लेकिन उसके बाद वो दोनों अलग हो चुके थे। वीइंग को नहीं पता था कि वांग जी कहाँ था। उसके बाद हमें किम फैमिली दिखाई गई थी, जिसका लीडर था किम नामजून, एंड वो अपने हस्बैंड किम सियोक जिन एंड अपने बेटे टेंगी और लंजा के साथ किम मैंशन में रहते थे। और वो उन लोगों ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया था, और वो लोग अभी अपने कॉलेज में आए थे, और वो उन्होंने अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर मतलब कम शुरू किया था। और फिर हमारे एफएफ में एंट्री हुई थी विभूषण की, जो कि किम नामजून का बड़ा बेटा है, अल्फ़ा बेटा है। तो आइए आगे स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग अपने चेहरे पर पता नहीं कितने ही इमोशंस लेकर सामने की तरफ देख रहा था। उसे नहीं पता कि अभी उसे कैसा फील हो रहा है। उसके अंदर खुशी है, उसके अंदर पेन है, उसके अंदर दर्द है, उसके अंदर सफोकेशन हो रही है उसे, पता नहीं क्यों। उसकी आंखें नम होने लगी है। वो धीरे धीरे अपने कदमों को वांग जी की तरफ बढ़ा रहा था, जिस दुनिया की फिक्र किए बिना बस अपने ही सपनों की दुनिया में खोया हुआ था और आराम से बेड पर सो रहा था। पर जैसे उसके ओमेगा को भी किसी के फेरामोन्स का एहसास हो रहा हो, और ये फेरामोन्स उसे परेशान नहीं कर रहे थे। ये फेरामोन्स उसकी नींद में जैसे उसको डिस्कम्फर्ट नहीं कर रहे थे, वो बल्कि और ज़्यादा शांति से सो पा रहा था। वही दूसरी तरफ विंग वांग जी की बेड की तरफ बढ़े जा रहा था, एंड वो जानना चाहता था, वो श्योर करना चाहता था कि जो वो सोच रहा है क्या वो सही है। वो इससे पहले कि अपने कदमों को वांग जी के बेड के पास लिया जा पाता, पीछे से एक आवाज़ आई, मास्टर आप यहाँ इस वक्त? जैसे ही विंग को ये आवाज़ सुनाई दी, वो अपनी जगह पर रुक गया। उसकी बॉडी अपनी जगह पर स्टिफ हो गई। उसने धीरे धीरे घूमकर पीछे देखा तो पीछे मिसेस लेन खड़ी हुई थी। विंग की जो मुट्ठियाँ थी वो भिज गई थी, गुस्से से नहीं, इसलिए कि किसी ने उसको मतलब वहाँ जाने से रोका है जो वो करना चाह रहा था। उसके चेहरे पर ये डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ देखी जा सकती थी। उसने इसे छुपाने की भी कोशिश नहीं की। वो घूमा और उसने मिसेस लेन की तरफ देखा। मिसेस लेन ने फिर से आगे आते हुए पूछा, मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इस वक्त? आपको तो अपने रूम में होना चाहिए। मिसेस लेन ये पूछ तो रही थी, पर उनका चेहरा सपाट लग रहा था, जैसे वो बस विंग से सवाल पूछ रही हो। लेकिन उस चेहरे के अंदर जो डर था वो वही महसूस कर पा रही थी। वही विंग जो कि बस उनके तरफ घूर कर देख रहा था। वो जैसे उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। उन्हें और उनके अल्फ़ा को बस मिसेस लेन, उनके वो जो काम करने वाला था, उनमें बीच में एक ऑब्स्टेकल लग रही थी कि ये उन्हें आकर कैसे रोक सकती है। विंग लिटरली क्रोल करने वाला था, लेकिन तभी मिसेस लेन ने अपनी थोड़ी आवाज़ को चढ़ाते हुए कहा, मास्टर अब कहाँ खोए हुए हो? अब
यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही मिसेस लेन ने अपनी आवाज़ को थोड़ा ज़्यादा करके बोला, विंग जैसे अपने होश में आया हो, उसने मिसेस लेन की तरफ देखा और फिर वांग जी की तरफ देखा। उसने फिर मिसेस लेन की तरफ देखते हुए कहा, आह ग्रैंडमा, मैं तो मैं अपना रूम ढूंढ रहा था। मैंने देखा कि इस रूम का गेट ओपन है, मुझे लगा कि ये टेमी का रूम है, इसलिए मैं आ गया। मैं वापस जा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो मिसेस लेन के सामने बो करता है और वहाँ से चला जाता है, पर रूम के गेट पर जाकर वो रुकता है और आखिरी बार फिर से वांग जी की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। पर वहीं मिसेस लेन, जिनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, उसने वांग जी की तरफ देखा और फिर विंग की तरफ देखा। उसने वांग जी के रूम का डोर बंद किया। उसके बाद वो आकर वांग जी के पास बेड पर बैठ गई थी। उसने वांग जी जो एक बैगी सी टी शर्ट पहन रखी थी, उसके उसको उसके शोल्डर से थोड़ा साइड किया और वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा मार्क बना हुआ था। वो मार्क इतना बड़ा था कि वो उससे पता चले कि वो अल्फ़ा कितना पावरफुल है, या फिर वो अल्फ़ा अपने मार्क डोमेगा को कितना चाहता है, वो इसका कितना इंतज़ार कर रहा है। उस वक्त जब वांगजी छोटा था, ये मार्क छोटा था, लेकिन जैसे जैसे वांगजी बड़ा हो रहा था, वांगजी के साथ ये मार्क भी बड़ा होता जा रहा था। मिसेस लेन को आज भी वो मनहूस रात याद है, जब जिस रात ने उसका सब कुछ छीन लिया। आज भी मिसेस लेन उस रात से नफरत करती है। उस रात के चक्कर में सब कुछ खो दिया है उसने। उसने अपने बेटे को खो दिया, अपने हस्बैंड को खो दिया है, और वो वांग जी को भी खोने वाली थी, लेकिन टाइम पर वो उस जंगल में पहुंच गई और उसने वांग जी को बचा लिया था। लेकिन उसे जब ये दिखा कि वांग जी मार्क्ड है, तब उसे शायद लग रहा था कि उसने वो वांग जी को नहीं बचा पाई है, क्योंकि वो जानती है वो कितना ही वांग जी को प्रोटेक्टेड रख ले, वो कितना ही वांग जी को छुपा कर रख ले, लेकिन एक बार अगर वांग जी के सामने उसका वो अल्फ़ा आ गया जिसने वांग जी को मार्क किया था, तो वांग जी ना तो खुद को कंट्रोल कर पाएगा, ना मिसेस लेन उस अल्फ़ा को रोक पाएगी। और मिसेस लेन बिल्कुल नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि सालों पहले की हुई एक गलती की वजह से वांग जी अपनी लाइफ बर्बाद करें। वो अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती है, और उसे ये तक नहीं पता कि वो अल्फ़ा कैसा है, वो अल्फ़ा कौन है। वो अल्फ़ा पता नहीं कैसा होगा, उसके वो वांग जी को खुश भी रख भी पाएगा या नहीं। उसे ये बात अच्छी तरह से पता है कि एक बार अगर वांग जी के सामने उसका अल्फ़ा आ गया, या फिर उस अल्फ़ा ने वांग जी को पहचान लिया, उसने इस मार्क को देख लिया, तो शायद वो उसकी नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेगी। जैसे उसने वांग जी को बचपन में प्रोटेक्ट किया था, उसे आज भी प्रोटेक्ट करेगी और उसकी आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करेगी। वो किसी को वांग जी के पास तक नहीं आने देगी, किसी भी ऐसे इंसान को जो कि उसके वांग जी को हर्ट करेगा। ये बोलते हुए वांग जी के बालों को बस सहला रही थी। वो तो बहुत लकी है कि उसे किम फैमिली ने एक्सेप्ट किया है, और वो वांग जी को बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखती है। नहीं तो मिसेस लेन को नहीं पता कि वो अपने इस ओमेगा बेटे को लेकर कहाँ जाती, इस क्रूल दुनिया में जहाँ बस लोग ओमेगाओं को एक मीट के टुकड़े की तरह समझते हैं, कि उन्हें बस जहाँ मिला वो उस पर बस झपट्टा मार देंगे। उन्हें ओमेगाएं इंसान नहीं लगती, उन्हें ओमेगाएं चीज़ लगती है, कि जो ओमेगाएं हैं तो वो सिर्फ उनकी है, हर हालत में ओमेगा उनकी होनी चाहिए। और ये चीज़ मिसेस लेन को अच्छी तरह से पता थी। वो तो भगवान का हज़ार बार शुक्रिया करती है कि उसे ये फैमिली मिली है, नहीं तो उसे नहीं पता कि वो वांग जी का ध्यान भी रख पाती है नहीं। वो काली रात अभी भी उसे अंदर तक कपा जाती है। मिसेस लेन यही सब सोच रही थी, और उसकी आंखों से कब आंसू बह रहे थे उसे इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि एक वांग जी ही उसके लाइफ में बचा है, उसके पास और कोई नहीं है, और वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती, किसी अल्फ़ा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यही सोचकर वो वांग जी के फोrehead पर किस करती है, और उसके बाद वो उठकर रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन मेक श्योर करती है कि वांग जी के रूम के आसपास कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारे यंग मास्टर के रूम में विंग अपने रूम में घूम रहा था। उसके चेहरे पर जल्दबाजी साफ साफ दिखाई दे रही थी, उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था, उसके वो एंग्री और अर्जेंट वाले फेरोमोन्स पूरे रूम में फैले हुए थे। वो बार बार अपनी मुट्ठियों को बीच रहा था और खोल रहा था।
उसका अल्फ़ा उससे परमिशन ले रहा था, उसका अल्फ़ा उस पर उसको क्लेम करना चाह रहा था, उस पर कंट्रोल लेना चाह रहा था। एंड फाइनली विंग ने भी उस अल्फ़ा को अपना कंट्रोल दे दिया था। एंड अब उस अल्फ़ा ने, उसके वोल्फ ने, जो कि वुशियान है, उसने विंग और उसको मतलब उन दोनों ने अपना माइंड लिंक किया और वुशियान ने विंग को माइंड में बोलते हुए कहा, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि उसके फेरोमोन्स बिल्कुल वैसे ही हैं जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं? ये सुनकर विंग ने जैसे अपने अल्फ़ा को डांटते हुए कहा, शांत हो जाओ, ये बस एक गलतफहमी भी हो सकती है, समझ में आया तुम्हें? और ये बच्चा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये होता तो क्या मुझे पता नहीं चलता। तभी उसके अल्फ़ा ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो या फिर तुम पेशेंस हो, लेकिन मैं पेशेंस नहीं हूँ। मुझे अपना ओमेगा चाहिए। मैंने तुम्हारी वजह से मैं उस रात में उसको क्लेम करना चाह रहा था, लेकिन तुमने उस रात में मुझे उसे क्लेम नहीं करने दिया। और अब जब मुझे लगता है कि मेरा ओमेगा मेरे सामने है, तो क्या तुम चाहते हो मैं उसे रिजेक्ट कर दूँ? ये सुनकर वींग ने मुट्ठियाँ बेचते हुए कहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम उसे रिजेक्ट करो। और पहली बात, उस रात को तुम उसे क्लेम करके क्या तुम उसे मारना चाहते थे? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी पावर्स कितनी हैं, और वो बस एक साधारण सा बच्चा था। उस रात तुम उसे क्लेम करके उसकी जान लेना चाहते थे। यही चाहते हो तुम? यही रिस्पेक्ट करते हो तुम अपने ओमेगा की, या फिर ऐसा प्यार करते हो तुम अपने ओमेगा से? ये सुनकर विंग का जो अल्फा वुल्फ था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने डीप ब्रीथ्स लेते हुए कहा, तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, क्या चाहते हो तुम मैं क्या करूँ? मुझे वो फेरोमोन्स फील हुए, और तुमने उसके मार्क को चेक क्यों नहीं किया? अगर इतना टाइम उसे तुम देखने में नहीं लगाते, उसके मार्क को चेक कर लेते ना, तो अभी हम यहाँ पर ऐसे झगड़ नहीं रहे होते, अपने ओमेगा को क्लेम कर रहे होते। ये सुनकर विंग ने मुट्ठियाँ बेचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? तुमने देखा नहीं मैं छू नहीं मारता, लेकिन तभी मिसेस लेन वहाँ पर आ गई। तो मैं क्या करता? उनके सामने उनके ओमेगा बेटे को टच करता? तुम ये सोच रहे हो मुझसे ये सब नहीं होगा? और तुम क्या बोल रहे हो, अगर तुम्हें पता चल भी, बाई चांस मान लो कि लंजा हमारा वही मेट है जिसको तुमने उस रात अपने पागलपन में मार कर दिया था, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें भी क्लेम करने था? उस वक्त तो वो बच्चा था, इसलिए उसे कुछ शायद याद तक नहीं होगा, या फिर उस वक्त तो उसने तुम्हें क्लेम कर लेने दिया क्योंकि वो तुमसे डरा हुआ होगा। तुम्हें क्या लगता है भी वो बच्चा है? वो एक वेल ग्रोन अप मैन है, वो जो चाहेगा वही होगा। हम उसके बिना, कंस्टेंट के बिना उसे छू तक नहीं सकते। समझ में आया तुम्हें? और पहली बात, तुम ना खुद पर कंट्रोल रखना। अगर तुमने अपने इस परवर्ट माइंड को या फिर अपने परवर्ट इन हाथों को कंट्रोल में नहीं रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वुशियान, समझ लेना। तुम भले ही मेरे वोल्फ होगे, मैं तुम्हें डिसमिस करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर वुशियान ने ग्रोल करते हुए कहा, हे मून गॉडेस, मुझे ये बोरिंग सा अल्फा देने के लिए आपको किसने कहा था? हमें पता है कि वही मेरा मेट है, मैं फील कर पा रहा हूँ, लेकिन ये खड़ूस अल्फा। हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर तुमने जल्द से जल्द मेरे अब ओमेगा को नहीं ढूंढना, क्योंकि मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ। तुम बुढ़े नहीं हो रहे, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मुझे अपना मेट चाहिए। समझ में आया बात तुम्हें? तो जल्द से जल्द, अगर लंजा वो ओमेगा नहीं है तो कोई और होगा, तो उसे कहो ढूंढो। ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है ठीक है, उसे ढूंढ लूँगा। और ये बोलते हुए वो शायद से अपने माइंड लिंक को तोड़ देता है, और वो गहरी सांसें लेते हुए बेड पर बैठ जाता है। उसे अभी भी वो रात याद है, उस रात जब वो लोग एक मीटिंग से वापस आ रहे थे और उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। लेकिन उसने अपना कंट्रोल ऐसे ही नहीं खोया था, वो तो उसकी रट की डेट तक नहीं थी, लेकिन ये बात उसे बहुत बाद में समझ में आई थी। उस रात उसने अपने बहुत सारे ट्रस्टेड लोगों को खोया था, और उन लोगों को खोया था जिनको शायद विंग कभी नहीं भूल पाएगा। और इसके जिम्मेदार वो थे जिसको वुशिया ने बहुत अच्छा सबक सिखाया था। उसकी वजह से उसे एक ऐसा काम हो गया था जिसका उसे रिग्रेट भी है, और जिसे वो इतना ढूंढ भी रहा है। पिछले 7 सालों से वो उस बच्चे को ढूंढ रहा है, जो कि अब 18-19 साल का हो चुका होगा, जिसको विंग ने उस रात मार किया था। लेकिन इतना ढूंढने के बावजूद उसे वो बच्चा नहीं मिला है। वो 6-7 साल से अपने परिवार से दूर है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो उस ओमेगा को ढूंढ सके जिसको उसने मार किया था। लेकिन वो ओमेगा उसे नहीं मिल रहा है, और अब जब उसे फील हो रहा है कि वो ओमेगा यहीं इसी घर में है, तो उसे अजीब सा लग रहा है। वो खुद को कंट्रोल क्यों करना चाह रहा है? उसने अपने फ़ोन को निकाला और किसी का नंबर डायल किया। जैसे ही सामने वाले ने फ़ोन उठाया, उसने बिना सामने वाले को बोलने का मौका दिए बिना उसने कहा, लेनवांग जी,
मुझे इस इंसान की पूरी डिटेल्स कल सुबह तक चाहिए। कंफर्म। ये सुनने के साथ ही सामने वाले इंसान से बस जैसे ओके आता है, उसके बाद वो फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद विंग खड़ा होता है और वो शावर लेने के लिए चला जाता है। फाइनली वो इतने सालों बाद अपनी फैमिली के पास आया था, तो इस टाइम को एंजॉय करना चाहता है। वो रात वैसे ही बीत गई थी। अगली सुबह हुई। टेयुंगी, जिमिन और लंजा अपने कॉलेज के लिए तैयार हो चुके थे। वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। हेड टेबल पर नामजून बैठा हुआ था, उसी के पास में जिन, और जिन के पास में मिसेस लैन, एंड मिसेस लैन के पास बैठा हुआ था विंग, और उन तीनों के सामने बैठे हुए थे वो तीनों ओमेगास। तीनों ही अपने अपने ब्रेकफास्ट को जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि आज भी टेयुंगी लेट उठा था, उस वजह से वो तीनों ही लेट होने वाले थे। वो तभी जिन ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, अरे धीरे धीरे खाओ, क्या हो गया, थोड़ी देर लेट हो जाओगे तो, और ये तुम्हें लेट होने से पहले सोचना चाहिए, और फिर अपना गुस्सा खाने पर निकाल रहे हो। ये सुनकर नंजा ने जिन की तरफ देखा और कहा, बाबा हमने तो कहा था इससे, टेयुंगी लेट उठा है। मैं और जिमिन तो तैयार हो गए थे, लेकिन टेयुंगी अपने सपनों में खोया हुआ था। ये सुनकर टेयुंगी ने नंजा की तरफ देखा और कहा, गग्गा मैंने कहा तो ना कि कल रात में थक गया था। तो नंजा ने कहा, तो फिर बाबा ने कहा है ना कि वो प्रिंसिपल सर से बात कर लेंगे, अगर हम लेट भी हो जाएंगे तो तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो, आराम से खाओ ना, खाना है वो, तुम्हें रेस्ट में थोड़ी ना जाना है खाना खाने के बाद, या फिर तुम टाइम पे स्कूल नहीं जाओगे तो पता नहीं कौन सा बम फटने वाला है, इसलिए आराम से खाओ टेयुंगी। ये सुनकर टेयुंगी ने बस वांग जी की तरफ देखा और उसने अपनी वो मुस्कुराहट दी, जिसे देखकर वांग जी वहीं पर ही पिघल गया। फिर दूसरी तरफ जिमिन ने टेयुंगी पैर पर दांत मारते हुए कहा, कल तुम सपने की वजह से लेट हुए थे या फिर किसी के सपने देखने की वजह से लेट हुए थे। ये सुनकर टेयुंगी ने घूर कर जिमिन की तरफ देखा, जो उसे एक टीजिंग सी स्माइल दे रहा था। तभी विंग ने गला साफ करते हुए कहा, टेयुंगी तुम आराम से कर लो, मैं तुम्हारे कॉलेज छोड़ दूंगा। ये सुनकर टेयुंगी ने कहा, पर गगा आपको तो ऑफिस जाना होगा। इस पर विंग ने कहा, हाँ तो मेरा ऑफिस तुम्हारे कॉलेज के रास्ते में पड़ता है, मैं तुम्हें छोड़ता हुआ चलूँगा, इसलिए आराम से कर लो, मैं कर लूँगा तुम्हारे टीचर से बात। ये सुनकर टेयुंगी ने बस मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। तभी नामजून ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग अगर तुम अभी भी आए हो, तुम अगर आराम करना चाहो तो आराम कर लो, अभी से कोई ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं पापा वैसे भी मैं यहाँ पर बैठकर क्या करूँगा, आपको तो पता है मुझे आराम करने की आदत नहीं है, और इसलिए भी चिंता मत कीजिए, आज मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, मैं बस कंपनी देखूंगा और कुछ साइट्स को विजिट करूँगा बस। ये सुनकर नामजून ने कहा, लेकिन अगर तुम आराम करना चाहते हो या फिर घूमना चाहते हो तो घूम लो, वैसे भी तुम बहुत दिनों बाद इस शहर में आए हो, बहुत सालों के बाद आए हो। ये सुनकर विंग ने नोट करते हुए कहा, हाँ अब तो मैं यहीं रहने वाला हूँ, घूम लूँगा। इस पर नामजून ने बस नोट किया। फाइनली उन तीनों मेगाओं ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद वो लोग उठे, एंड वो लोग अब बैठे हुए थे। टेयुंगी एंड जिमिन दोनों ही तुरंत बैक सीट पर चले गए थे और उन्होंने वांग जी को भी अंदर आने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वांग जी अंदर जा पाता विंग ने कहा, रंजा। जैसे ही विंग के मुंह से वांग जी ने अपना नाम सुना तो उसने विंग की तरफ देखा, और जैसे ही उसने विंग की तरफ देखा, उसने कल रात भी वो विंग से नहीं मिला था और सुबह भी वो बस उसे डाइनिंग टेबल पर देख रहा था, और उसका पूरा ध्यान अपने पेरेंट्स की तरफ था। उसने बस एक बार विंग की तरफ देखा था, उसने ज़्यादा विंग का चेहरा भी नहीं देखा, ना ही उसने मतलब इंटरेस्टेड है उसे किसी अल्फा में, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान विंग पर नहीं दिया था। लेकिन अब जब विंग ने उसे बुलाया तो उसने देखा, तो सच में वांग जी मन में सोच रहा था कि मानना पड़ेगा, मिस्टर वी है तो बहुत हैंडसम, इतने एज के होने के बाद भी कितने ज़्यादा हैंडसम हैं। ये बोलते हुए मतलब मन में सोचते हुए वांग जी बस विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी के फेस पर एक्सप्रेशंस क्या थे ये तो विंग नहीं समझ पा रहा था, पर जिस तरह से विंग वांग जी से घूर ही जा रहा था, ये चीज़ विंग को अनकंफर्टेबल महसूस करवा रही थी, मतलब एक सही तरीके से, क्योंकि वो ब्लश कर रहा था। उसका जो अल्फा है वो अंदर ही अंदर उछल रहा था। वो विंग से कह रहा था कि उससे उसके ऊपर कंट्रोल लेने दो, ताकि वो भी अपने मेगा को एक हग में बस टच कर सके। ये सुनने के साथ ही विंग अपने होश में वापस आया। उसने कहा, मंजा। जैसे ही विंग ने फिर से कहा तो वांग ने होश में आते हुए कहा, हाँ 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 गगा। और जैसे ही विंग ने वांग जी के मुँह से गगा शब्द सुना, वो जैसे क्लाउड 9 पर था। उसके चारों ओर हमें फ्लाइंग हार्ट्स दिखाई दे रहे थे। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, बैक सीट पर वो दोनों बैठ गए तो तुम पैसेंजर सीट पर बैठ जाओ, ठीक है। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया।
फिर उसने एक बार टेमंगी और जिमिन की तरफ देखा और वो भी पैसेंजर सीट पर बैठ गया था। विंग ड्राइव कर रहा था, वह ड्राइवर को ले सकता था पर उसने सोचा कि वही इन लोगों को छोड़ देगा। अब फाइनली राइड आराम से जा रही थी। बीच बीच में जिमिन और टेमंगी तो बात कर रहे थे, बीच बीच में वांगजी भी उन लोगों से बात कर रहा था, पर विंग शांत था। वो बैक मिनट से कभी टेमंगी और जिमिन को देखता, कभी अपनी साइड आई से वांगजी पर उसकी नज़र जाती। एंड फाइनली ऐसे ही बातें करते हुए, छुप छुप कर किसी को देखते हुए उनकी जो कॉलेज था वो फाइनली आ चुका था। वांगजी फिर से उसने विंग की तरफ देखा और कहा, थैंक्स गगा। जैसे ही विंग ने सुना, उसने नोट करते हुए कहा, अरे इसकी कोई बात नहीं है। ये सुनकर वांगजी ने नोट किया। उसके बाद वो वहाँ से उतरा। वही टेमंगी एंड जिमिन भी उतर गया था। वो लोग कॉलेज के अंदर जा ही रहे थे, लेकिन तभी विंग ने गेट ओपन किया और उसने कहा, टेमंगी। विंग की आवाज़ सुनकर वी रुका और वो घूम कर उसने विंग की तरफ देखा। तो विंग ने टेमंगी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा कॉलेज कितने बजे ख़त्म होता है? ये सुनकर वी ने कहा, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ख़त्म होता है। क्यों गगा? तो विंग ने कहा, तो तुम्हें जाते वक्त भी मैं ही पिक कर लूँगा, ठीक है? इसलिए टेमंगी ने कहा, पर इसकी क्या ज़रूरत है, आपको काम होंगे, ड्राइवर करा जाएंगे लेने। इसलिए विंग ने कहा, नहीं नहीं, वैसे भी मेरा काम तब तक ही है और फिर मुझे घर ही आना है, तो मैं तुम्हें रास्ते में पिक करते हुए चलूँगा, ठीक है? ये सुनकर टेमंगी ने कहा, ठीक है। मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, वैसे विंग उनसे 6-7 साल से दूर है और तब तो टेमंगी भी छोटा था, पर उसे अच्छी तरह से याद है उसके गगा को किसी को लाना और ले जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके गगा बस अपने में मस्त रहते हैं, उनको बस अपना काम करना होता है, नहीं तो वो ऐसे किसी का ड्राइवर तो बिल्कुल ही नहीं बनना चाहते। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसके गगा के साथ हो क्या रहा है। वही लेन वांगजी भी कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देख रहा था, जिमिन खुद भी कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देख रहा था। उन तीनों के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो मतलब शक की नज़रों से विंग को देख रहे हों। तभी टेमंगी ने कहा, ओह ठीक है, हम चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। ये बोलते वो घूमा और तीनों अपने दोनों दोस्तों के साथ कॉलेज के अंदर जा चुका था। वही विंग ने भी सही किया। वो तब तक वहाँ पर खड़ा रहा जब तक कि वो तीनों अपने क्लासरूम में गायब नहीं हो गए। फिर वो भी अपनी सीट पर बैठा एंड वो भी अपनी कंपनी के लिए निकल चुका था। फाइनली विंग अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। जैसे ही वो अपने बिल्डिंग में एंटर हुआ, सभी लोग अपने इस कंपनी के सीईओ को देखकर, जो कि किसी ने विंग का जो फेस है वो नहीं देखा था, सबको पता था कि उनका जो सीईओ है वो विभूषण है एंड वो यहाँ नहीं रहता, किसी दूसरी कंट्री में रहता है। लेकिन देखा किसी ने नहीं था विभूषण को। आज सब देख रहे थे तो बहुत सारे उम्मीदवार तो जैसे खुश थे, क्योंकि सबको पता है कि मिस्टर विभूषण सिंगल है, बैचलर है। वो इतने मतलब अपनी 28 साल की उम्र में भी वो अभी तक कुंवारे हैं एंड उन्होंने आज तक किसी को डेट नहीं किया है। तो मेगा जैसे खुश हो रही थी जैसे उन्हें पता चला कि उनका नया सीईओ आने वाला है, तो वो खुश थी। वो आज एक्स्ट्रा तैयार कराई थी ये। और विंग कहीं ना कहीं ये सब फील कर पा रहा था उन ओमेगाओं के अल्फाओं की नज़रें अपने ऊपर, लेकिन वो बस अपना वही कोल्ड फेस मेंटेन करते हुए, अपना वही फ्लैट चेहरा मेंटेन करते हुए फाइनली अपने ऑफिस की तरफ निकल गया था। जब वो अपने ऑफिस में गया तो वहाँ पर एक इंसान ऑलरेडी खड़ा हुआ था। ये देखकर विंग ने उस इंसान की तरफ देखा और कहा, यूंगी ह्यूंग, आप इस वक्त यहाँ? ये सुनकर यूंगी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, पहले मैं आर्यन अंकल का सेक्रेटरी था, अब मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, तो आप खड़े क्यों? आप बैठ सकते थे। आप ऐसे आपको अच्छी तरह से पता है कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो आपको फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सुनकर यूंगी ने कहा, हाँ तो तुम नए सीईओ तो इतनी फॉर्मेलिटी तो बनती है विंग। तो विंग ने कहा, मैंने कहा ना मुझे कुछ फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए और आप बस बैठिए, वैसे भी अभी मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं है। ये सुनकर यूंगी ने बस नोट किया और वो दोनों बैठे हुए थे। तभी यूंगी को किसी का कॉल आया और यूंगी वहाँ से चला गया था। और तभी एक इंसान और अंदर आया, उसने विंग को एक फाइल दी और कहा, सर इसमें वो सब कुछ है जो आप जानना चाहते हो। ये सुनकर विंग ने नोट किया। उसके बाद वो इंसान वहाँ से उस केबिन को छोड़कर जा चुका था। वो फाइल विंग की टेबल पर पड़ी हुई थी। वो महोगनी डेस्क जो कि बहुत बड़ी लग रही थी, जिस पर कुछ मतलब एक लैपटॉप रखा हुआ था और भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी। और मेन था कि उसमें किम का एक फैमिली फ़ोटो रखा हुआ था, जो कि नाम जो नया रखा हुआ था, जिसमें जिन, उसकी एंड टेउंगी और विंग, उन चारों की फ़ोटो थी। ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से उस फाइल को खोला। तो जैसे उसने सबसे पहले जब फाइल को खोला तो उसमें सबसे
ऊपर ही ऊपर लेनवांग जी की फ़ोटो थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसने एक बनी कॉस्ट्यूम पहन रखा था एंड उसके ईयर्स निकले हुए थे। ये देखकर विंके ने जैसे विंग के फेस पर एक स्मिक आ गया, फिर कहे कि उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। फिर उसने जब पढ़ना शुरू किया, नाम लेनवांग जी, उम्र 19 साल, मदर एंड फादर मिस्टर लेन हुआंग एंड मिसेस लेन ई एंड ब्रदर लेन शिचेन। 6 साल पहले मिसेस लेन ने अपने पहले के अल्फ़ा का घर छोड़ दिया एंड वो दूसरे शहर में आ गई। उसके बाद से उनके पिछले हस्बैंड से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही उनके बड़े बेटे से उनका कोई कनेक्शन है। एंड अब मिसेस लेन एंड मिस्टर लेन का कोई भी डिवोर्स अभी तक फाइल नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये दोनों अलग हो चुके हैं। लेकिन हाँ, इस रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर लेन हुआंग ने दूसरी शादी कर ली है एंड उनकी दूसरी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है। लेकिन अब मिस्टर लेन हुआंग एक कंपनी के CEO हैं और उनका एक बेटा है। ये पढ़ने के साथ ही विंग कंफ्यूज हो गया। उसने उस फाइल की तरफ देखा और कहा, अगर ग्रैंड माँ का ऑलरेडी एक हस्बैंड है तो वो उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? वांग जी को ऐसे लेकर क्या चक्कर है, ये चल क्या रहा है? पर ये हाँ, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी के फादर हैं, लेकिन फिर भी उनकी मदर उन्हें छोड़कर यहाँ आ गई है, क्यों? ऐसा क्या हुआ था? और उस रात लंचा अकेला उस घने जंगल में कर क्या रहा था? पर मुझे ये तो नहीं पता कि वो ओमेगा लंजा ही है या नहीं। तो जल्दी से जल्दी पता करना होगा, नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब होने वाला है। बहुत बहुत लंबा समय हो चुका है, मैं ऐसे ही नहीं रह सकता। विंग का वो दिन ऐसे ही निकल गया था। वो कुछ साइट्स को विज़िट करने गया और कुछ काम किया और उसके बाद उसने देखा कि उन लोगों के कॉलेज से वापस आने का टाइम हो रहा है। तो फाइनली उसने अपने काम को पिकअप किया और वो उन लोगों को कॉलेज से लेने के लिए निकल गया था। वो टाइम से पहले ही कॉलेज के बाहर आकर खड़ा हो चुका था। वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और अब की बार वो अपने ड्राइवर को लेकर आया था। वो आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद फाइनली उन कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसे अपने तीनों मतलब उसके दोनों भाई और लंजा आते हुए दिखाई दे रहे थे। तीनों ही हंसते हुए बात करते हुए आ रहे थे और विंग कहीं ना कहीं नोटिस कर पा रहा था कि वहाँ से जितने भी अल्फ़ा गुजर रहे हैं वो एक न एक बार उन तीनों की तरफ देख कर ही जा रहे हैं। और देखे भी क्यों ना, वो तीनों थे इतने हैंडसम यार, इतने प्यारे थे, इतने स्वीट थे, बिल्कुल गोलू मोलू से थे और इतने बोल्ड ओमेगा थे। तो उनको देखना तो बनता ही है। पर विंग को लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था ऐसे देखकर। पर वो हर हर एक आँख को तोड़ना बंद कर सकता है, कॉलेज है, अभी अल्फाओं में भी नया खून है, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन वो अपने मतलब टेंगी, जिमिन और लंजा की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेगा। फाइनली वो तीनों जैसे ही गेट से बाहर आए थे उन्होंने देखा कि विंग की गाड़ी ऑलरेडी वहाँ पर खड़ी हुई है। ये देखकर टेंगी के और जिमिन के फेस पर एक स्माइल आ गई थी और वांग जी बस शांत था। उसके बाद फाइनली वो आकर अंदर की तरफ बैठ गए थे। जैसे वो अंदर बैठे, विंग ने अपने पास से 3 कोल्ड ड्रिंक्स निकाली और उन तीनों को दे दी थी। ये देखकर टेंगी ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ गगा, फाइनली आपको पता है मैं कितना ज़्यादा थक गया था, थैंक गॉड आपने ये लेकर आया, मुझे प्यास से मारा जा रहा था। ये देखकर जिमिन ने कहा, हाँ जैसे तुमने अभी कैंटीन में कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं। ये सुनकर टेंगी ने पाउट करते हुए कहा, वो बहुत टाइम हो चुका है, तब मैंने खाया था और सच में मुझे अभी बहुत भूख लगी हुई है। ये देखकर विंग ने कहा, तुम्हें भूख लगी है तो क्यों ना लंच करने चलते हैं। ये सुनकर टेंगी ने कहा, ये बेस्ट होगा, है ना लंजा, है ना गगा। ये सुनकर उसने वांग की तरफ देखा और कहा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। इस पर टेंगी ने बस नोट किया। उसके बाद टेंगी ने कहा, हाँ तो गगा हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में चलिए। ये सुनकर विंग ने नोट किया। फाइनली वो लोग लंच के लिए जा चुके थे। विंग ने गाड़ी में ही रेस्टोरेंट का एक पूरा प्राइवेट एरिया बुक कर रखा था, क्योंकि वो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है। बहुत कम मौका मिलेगा उसे टेंगी के पास रहने का, क्योंकि वैसे भी काम में बिजी रहेगा। अभी नया नया आया है तो वो काम का बर्डन नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो अभी अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता है। फाइनली उनकी जो कार थी वो एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुक चुकी थी एंड वो चारों लोग उस गाड़ी से उतरे एंड बातें करते हुए, गप्पे लड़ाते हुए वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे एंड अपनी अपनी सीट्स उन लोगों ने ले ली थी। अब कंडीशन ये थी कि वो सीट कुछ ऐसी थी कि मतलब आमने सामने बैठते हैं ना, वैसे वाली सीट थी। तो एक तरफ जिमिन और टेंगी बैठ गए और एक तरफ बैठे हमारे विंग और लंजा।
वो दोनों बैठे हुए थे। वांग जी को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, उसे नहीं पता, जब भी विंग उसके इतना पास होता है उसको अजीब सा फील होने लगता है। उस रात भी जब वो उस केक लेने गया था, तब जब वो केक लेकर वापस आ रहा था तो उससे कुछ अजीब लगा। उसका उसका ओमेगा जैसे उस पर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था, और ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर कोई अल्फ़ा उसके ओमेगा के पास आने की कोशिश करता है, फिर उसके पास आने की कोशिश करता है, चाहे वो सही इंटेंशन से ही क्यों नहीं आ रहा हो, दोस्ती करने ही क्यों नहीं आ रहा, उसको ओमेगा की चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका ओमेगा खुद उसके लिए प्रोटेक्टिव हो जाता है। लेकिन जैसे उसने इन फेरोमोन्स को इन्हेल किया था, उसे उसका ओमेगा खुद इन फेरोमोन्स के पास देना चाहता था, और अभी भी उसे यही फील हो रहा था, इसलिए अपनी मुट्ठियों को बेच रहा था। उसके हाथ जिसके थाइस पर रखे हुए थे वो लिटरली बिछ रहे थे, क्योंकि उसे उसका ओमेगा अनकंट्रोल्ड हो रहा था। और ये फील होने के साथ ही वांगजी खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और ये जब वीन ने नोटिस किया तो उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी के फेरोमोन्स थोड़े अनकंट्रोल्ड हो रहे थे, वो भी फील कर पा रहा था, और वो उसके फेरोमोन्स को नेल भी कर पा रहा था। और अब उसे शक नहीं, उसका वो शक यकीन में बदलने लगा था, क्योंकि वो अपने फेरोमोन्स को पहचानता है, पर फिर भी वो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहता है। दुनिया में लाखों मेगास होते हैं, लाखों मेगास की सेंट भी कभी कभी सेम हो जाती है, तो क्या पता वांग जी की सेंट भी बाई चांस उससे सेम हो सकता है। इसलिए उसने उसने अभी इस पर ज़्यादा नहीं सोचा, पर उसने देखा कि वांग जी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उसने अपने सूदिंग फेरामोन्स फैलाना शुरू किए। और जैसे ही वांग जी को ओमेगा ने विंग के उन सूदिंग फेरामोन्स को फील किया, वो धीरे धीरे शांत होने लगा। तब तक उनका लंच भी आ चुका था, और वो आज की कॉलेज की बातें करते हुए लंच कर रहे थे। फाइनली उनका लंच कंप्लीट हुआ, और वो लोग अब गाड़ी में बैठे हुए थे और घर की तरफ जा रहे थे। तभी टेंगी ने कहा, गगा आपको पता है हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह तो तुमने क्या डिसाइड किया है, क्या तुम जाने वाले हो? ये सुनकर टेंगी ने कहा, ऑफ कोर्स जाएंगे, फ्रेशर्स पार्टी में कौन नहीं जाता, लेकिन वो क्या है कि हमें शॉपिंग करनी पड़ेगी, हमारे पास कुछ है नहीं ना ढंगा पहनने के लिए। ये सुनकर लंजा ने कहा, टेंगी अभी तुम्हारे बर्थडे के लिए तुमने ड्रेस नहीं थी। इस पर टेंगी ने कहा, पर गगा वो ड्रेसेस हमने पहन ली है, और आपको बताया ना कि वो उस ड्रेसेस में तो पूरी मीडिया में मेरी फोटोज आई है, तो मैं उसको फ्रेशर पार्टी में नहीं पहनना चाहता। और वैसे भी वो वाली ड्रेस बिल्कुल फॉर्मल है, और मुझे कुछ इन्फॉर्मल चाहिए, कुछ ऐसा जिसको अगर मैं पहन लूँ ना सारे अल्फा अपनी नज़र मुझ पर से हटा भी नहीं पाए। ये सुनने के साथ ही विंग ने मिरर व्यूज साइड मिरर में से ही टेंगी की तरफ देखा और कहा, जैसे ही टेंगी ने सुना उसने विंग की तरफ देखा और कहा, हाँ गगा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बस ढंग की ड्रेस लेना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो, ठीक है, और फ्रेशर्स पार्टी है, एंजॉय करो, अभी तुम कॉलेज में आए हो तो कॉलेज की लाइफ एंजॉय करो। ये सुनकर टेंगी बस नोट करता है। उसके बाद उसके बाद लगभग कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विंग रोज़ उन्हें छोड़ने जाता, रोज़ उन्हें लेने जाता, और जितना हो सके वो घर में रहने की कोशिश करता, वांग जी के पास रहने की कोशिश करता, क्योंकि उसे वो उन फेरोमोन्स के पास रहना अच्छा लगता था। वो बहुत कोशिश करता वांग जी के मार्क को देखने की या उसके बारे में जानने की, लेकिन जब भी उसे लगता है कि वांग जी और वो अकेले हैं, वो वांग से बात कर सकता है, वांग जी के बारे में पता कर सकता है, मिसेस लेन पता नहीं कहाँ से आ जाती, एंड उसे हर बार वहाँ से जाना पड़ता, क्योंकि वो समझ सकता है मिसेस लेन अपने ओमेगा बेटे के लिए प्रोटेक्टिव है, तो उसे नहीं पता कि वो क्या करे, पर वो बहुत लिटरली बहुत बहुत कोशिश कर रहा था। एंड आज फाइनली तीनों ओमेगाओं की फ्रेशर्स पार्टी थी, तो वो लोग तैयार हो चुके थे, पर वेन कुछ सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था लंजा की ड्रेस देखकर। हाँ, लंजा ने एक वाइट सिल्क शर्ट पहन रखी थी, और वही वाइट उसकी वाइट टाई भी थी, एंड उसने ऊपर एक ब्लैक कलर का जैकेट पहन रखा था, पर वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि मेरे को नहीं पता वो उसका ओमेगा है या नहीं है। इस चीज़ को गोली मारो, पर उसे वांग जी को ऐसे बाहर जाने देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वांग जी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इस एक हफ्ते में विंग को अभी तक ये नहीं पता कि वांग जी उसका मेट है या फिर नहीं, या फिर वही इंसान है, वही ओमेगा है जिसको विंग ने मार किया है या नहीं। फिर भी विंग वांग जी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है, वो वांग जी से अटैच होने लगा है। वांग जी कंपनी उसे अच्छी लगती है, वांग जी शांत किस्म का ओमेगा है। लेकिन कभी कभी जब वो अपनी इस शांत वाली शेल को ओपन करके अपने अंदर वाले अपनी चुलबुले से ओमेगा को जगाता है ना, तो वांग जी को और तो पसंद करने लगता है, और ये चीज़ उसे कहीं ना कहीं अंदर से डरा रही है। पर अभी वो बस वांग जी की तरफ देख रहा था, जो कि इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और उसी टाइम पर इतना सेक्सी और हॉट लग रहा था कि विंग बिल्कुल भी वांग जी को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। पर उसे वांग जी को रोकने का कोई रीज़न भी तो नहीं था ना, और आज तो वो उन्हें छोड़ने भी नहीं जा सकता था, क्योंकि पार्टी रात को थी,
एंड विंग अपने काम पर से वापस आ चुका था और उन लोगों ने ऑलरेडी अपने किसी क्लासमेट को बुला रखा था, तो उसी के साथ जाने वाले थे और उसी के साथ वापस आने वाले थे। फिर विंग ने कहा, अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लोगे और अल्कोहल के हाथ भी नहीं लगाओगे, समझ में आया तुम लोगों को? इस पर टेमी ने कहा, पर गला मिठाई से ज़्यादा हो चुके हैं, हम अल्कोहल पी सकते हैं। पर तभी विंग ने कहा, मैंने कहा ना कि अल्कोहल के हाथ नहीं लगाओगे, अभी तुम फ्रेशर हो, तुम अल्कोहल झेल नहीं पाओगे और फिर पता नहीं क्या क्या करोगे, समझ में आया तुम्हें? तो अल्कोहल के हाथ नहीं मत लगाना और तुम्हें जो करना है करना। ये सुनकर टेंगी, जिमिन और उन तीनों ने बस नोट किया एंड फाइनली वो लोग पार्टी के लिए निकल चुके थे। पर विंग ने किसी को कॉल किया और कहा, इन तीनों के ऊपर फुल नज़र रखना और कोई भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई गलत इंटेंशंस के साथ इनके पास आ रहा है तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। सामने वाले इंसान ने बस ओके कहा और फाइनली वो फ़ोन कट हो चुका था और वो तीनों जो ओमेगा थी वो फाइनली अब अपनी पार्टी के लिए अपने कॉलेज फाइनली आ चुके थे। जैसे ही उन लोगों ने उस पार्टी में एंट्री ली, अब सभी की आंखें उन तीनों पर ही थी क्योंकि सच में वो तीनों लाजवाब लग रहे थे और कुछ अल्फा तो अभी से उन पर अपनी गंदी नज़रों को डालने लगे थे। ये चीज़ इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर वो तीनों बस अपनी पार्टी एंजॉय करने लगे थे। कुछ और दोस्त उन लोगों ने बनाए थे जो कि जेन्युइन थे, जो कि उनके स्टेटस की वजह से उनके दोस्त नहीं बने थे, तो वो सभी लोग उस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। एंड वो जैसा ही विंग ने मना किया था, वो लोग ड्रिंक तो कर नहीं सकते थे, इसीलिए वो बस सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर उन्हें एक शख्स की प्रेजेंस महसूस हुई और ये महसूस होने के साथ ही रंजा ने सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर एक अल्फा खड़ा हुआ था। ये देखकर उसने कहा, जंगकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनने के साथ ही टेंगी एंड जिमिन दोनों ने उसकी तरफ देखा तो जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह गगा, मैं तो यहाँ पर मतलब है कि वैसे भी आपको पता है कि मेरा आपको खास दोस्त नहीं है और आप ही लोग मेरे दोस्त हो, तो मैं यहाँ पर आ गया, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? ये सुनने के साथ ही रंजन ने कहा, ऑब्वियसली तुम्हें मैं ज्वाइन कर सकते हो, आओ बैठो। फाइनली वो लोग बैठ चुके थे। टेहंगी और जंगकुक एक दूसरे को बस ऐसे देख रहे थे जैसे टेहंगी जंगकुक को ऐसे देख रहा था कि वो अभी उसे जान से मार देगा और जंगकुक बिल्कुल सिर्फ के पप्पे की तरफ से देख रहा था। फिर से तभी रंजन ने कहा, तो तुमने कॉलेज लेट क्यों ज्वाइन किया है? फिर जंगकुक ने कहा, वो आपको तो पता है ना कि हम लोग कहीं शिफ्ट हो चुके थे, उसके बाद हम फाइनली यहाँ पर आए हैं और बाबा ने अपना बिजनेस यहीं से शुरू किया है तो हम इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। ये सुनकर नंदा ने कहा, ओह। वो तीनों चारों अपनी बातें कर ही रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और अपनी सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे और वो जो ग्रुप था वो अपने में ही खुश था। लेकिन इस बात से अनजान की दो आंखें उन्हीं लोगों को घूर कर देख रही थी। तभी उस इंसान के गले में किसी ने हाथ डालते हुए कहा, क्या हुआ सुमिन, उस ओमेगा कैसे वो देख रहे हो, क्या तुम्हें वो चाहिए? ये सुनकर सुमिन ने अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, ऑब्वियसली मुझे वो चाहिए। ये सुनकर उसने कहा, तो तुम उसे अप्रोच क्यों नहीं करते? इस पर सुमित ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे अप्रोच नहीं किया है? लेकिन पता नहीं उसमें इतना घमंड किस बात का है। एक तो ये दोनों मेगा उससे इतने चिपकू हैं कि ये उससे दूर नहीं हटती और वो खुद मुझे कोई मौका नहीं देना चाहता। पता नहीं तू क्या समझता है, पर आज मैंने सोच लिया है कि आज तो मैं इससे बदला लेकर रहूँगा। इसने मुझे मुझे मना किया था ना, इसने सुमिन को मना किया था, तो इसका बदला मैं इससे लेकर रहूँगा। ये सुनने के साथ ही उसने कहा, तो तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि ये लड़का किस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर तु अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया और ये बात इसकी फैमिली को पता चल गई तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। सुमिन के दोस्त ने डरते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सुमिन में पता नहीं कहाँ से ज़्यादा ही हिम्मत आ चुकी थी। उसके फेस पर कोई भी डर नहीं था, उसके फेस पर जैसे एक ओवर कॉन्फिडेंस था और जैसे वो प्लान करके आया था। उसने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा। एंड एक बार जो मैं करना चाहता हूँ वो मैंने कर लिया ना, उसके बाद तो ये खुद भी किसी को कुछ नहीं बोल पाएगा। ये बोलते हुए वो बस एविडली स्मिक करने लगता है। तभी उसके दोस्त ने कहा, तो तुम क्या करने वाले हो? इस पर उसने कहा, तुम बस रुको और देखो मैं इस इंसान के साथ क्या करता हूँ। इसे अपनी ब्यूटी का बहुत घमंड है ना, इसको अगर मैंने अपने सामने बेग नहीं करवाया तो मेरा नाम भी सुमिन नहीं। ये बोलते हुए उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया। उसने वेटर को एक सॉफ्ट ड्रिंक दी, उसने उसके कान में कुछ कहा और उसी वेटर के ट्रे में एक नोटों का बंडल रखा और उसने वेटर की तरफ विंक किया और वह उस वेटर ने भी नोट किया। उसके बाद उसने उस नोटों के बंडल को तो अपनी जेब में रखा एंड वो उस टेबल की तरफ चला गया था।
एंड उसमें बहुत सारी ड्रिंक्स थी। उसने उस ड्रिंक्स को टेबल पर रख दिया था एंड वो ड्रिंक्स स्पेशली उसने उठाकर लंजा के सामने रखी थी जो सुमिन ने उसे दी थी। एंड सभी लोग इस बातों में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्या इस उनकी बातों में गॉसिप्स में उनके गप्पे लड़ाने में किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उन लोगों ने किसी वेटर को बुलाया नहीं था तो ये ड्रिंक्स कहाँ से आई। वो लोग बस अपनी बातों में इतने खोए हुए थे कि उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि वेटर से सर्व करने के लिए हैं तो सर्व ही कर रहे होंगे उन लोगों को। एंड फाइनली सभी लोगों ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स कंप्लीट कर ली थी एंड अब पार्टी भी लगभग एंड होने के टाइम पर ही आई थी। पर वांग जी को थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे चक्कर आ रहे हैं। ये सोचकर उसे लगा कि उसने मतलब उसको शायद इससे उसे घुटन हो रही थी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने टीवी की तरफ देखा और कहा, वी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है। ये सुनकर वी ने कहा, भगा आप ठीक है ना, अगर आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा तुम घर चल सकते हैं। इस पर वी ने कहा, नहीं 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 ना, तुम बैठो यहाँ पर बातें करो, मैं बस बाहर चला जाऊँगा, थोड़ी देर घूम लूँगा तो सही हो जाऊँगा। ये सुनकर वी ने कहा, ठीक है। ये बोलते हुए वांग वहाँ से बस उठता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। वो लिटरली उसको ऐसा लग रहा था कि उसका माइंड ब्लैंक हो रहा है। उसको अजीब तरह से गर्मी लगने लगी थी और उसको घुटन हो रही थी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो अपनी टाई को ढीला करता है, अपने शर्ट के ऊपर के एक बटन को ओपन कर लेता है एंड फाइनली वो उस पार्टी से बाहर निकल आया था। वो एक कॉरिडोर में था जहाँ से बाहर का व्यू साफ साफ देखा जा सकता। तो कॉरिडोर ओपन था, ओपन कॉरिडोर था और वो वहाँ से बस जा रहा था। वो पार्टी उनके कॉलेज में हुई थी तो वांग जी को अपने कॉलेज के बारे में सब कुछ पता है। तो वो उसे पता है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा था। वो उस डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन इस बात से पूरी तरह से अनजान कि कोई उसे फॉलो कर रहा था। वांग जी फाइनली उस कॉरिडोर से होता हुआ उसी के कॉरिडोर से जुड़े हुए गार्डन के पास आ चुका था और वहाँ पर बैठ गया था। फाइनली उसे अब थोड़ी ब्रीद लेने में आसानी हो रही थी, वो सांस ले पा रहा था एंड वो ये सब यहाँ पर बैठकर अपनी हेल्थ को थोड़ा सा सही कर नहीं वाला था। तभी उसे एक अल्फा फेरामोन्स फील हुआ, जैसे उसे ये फील हुआ। तुरंत खड़ा हो गया, उसने पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पर सुमिन खड़ा हुआ था। ये देखकर वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुमिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर सुमिन ने हंसते हुए कहा, ओह अबे गार्डन तो तुम्हारे बाप का है नहीं कि तुम ही यहाँ पर आ सकते हो। गार्डन है, कोई भी आ सकता है, तो तुमको तो ज़्यादा वो मत समझो कि तुम ही यहाँ पर आ सकते हो। ये सुनने के साथ ही वांग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी लेकिन उसे अजीब सा लग रहा था। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके फेरामोन्स फैल रहे थे। ये जैसे सुमिन ने फेल किया, उसने झूठे कंसर्न फेस के साथ वांग जी पास आते हुए कहा, लेकिन वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, तुम तुम यहाँ ऐसे तुम लड़खड़ा क्यों रहे हो, क्या तुमने ड्रिंक की है। ये सुनने के साथ ही वांग जी ने कहा, मैं ड्रिंक नहीं करता और तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सुमिन ने कहा, मैं तो बस तुम्हारे पास, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते लेकिन एक दोस्त दोस्त के काम आता है। ये बोलते हुए वांग जी शोल्डर को होल्ड करता है और उसे बिठाने की जैसे कोशिश कर रहा था पर वांग जी को ये टच बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उस टच को चढ़ाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। और ये सुनने के साथ ही अब सुमिन की लिटरली मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम को समझते क्या हो, हाँ अभी तुम लिटरली अपनी हीट को टच करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे खुद से दूर रखने पर मजबूर कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि ओमेगा की जो जगह होती है ना वो अल्फा की कहाँ होती हैं। तुम तुम्हें बहुत, मैं हाई स्कूल से तुम्हारे पीछे हूँ। हाई स्कूल से मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ लेकिन नहीं, तुम्हें प्यार से कोई चीज़ समझ में थोड़ी ना आती है। अब समझ में आएगी जब मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगा, उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा। ये बोलते हुए वांग जी की वेस्ट में हाथ डालता है और उसे अपने क्लोज खींच लेता है और ये फील होने के साथ ही वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है। उसका ओमेगा लिटरली ब्रोल कर रहा था। वांग जी कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं है, वो भी उतना ही पावरफुल है क्योंकि वो एक डोमिनेटिंग ओमेगा है। साथ ही आर्यन ने वी एंड लंजा दोनों को ही सेल्फ डिफेंस सिखा रखा है। वो जानता है कि ओमेगाओं के लिए इस दुनिया में रहना आसान नहीं होता, इसलिए जिनको भी ये सब आता है तो उसने अपने दोनों ओमेगा बेटों को भी सिखाया था। वो पर अभी वांग जी को पता नहीं कुछ दिया गया था तो वांग जी फोकस नहीं कर पा रहा था और वो बहुत कोशिश कर रहा था
खुद को सुमिन से छुड़ाने के लिए, लेकिन वो लिटरली फोकस नहीं कर पा रहा था। ये चीज़ उसे खुद कुछ भी ट्रिक्स यूज़ करने के लिए मजबूर कर रही थी कि वो ये कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो उसको दूर धक्का देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुमिन अभी स्ट्रॉन्ग उसे लग रहा था, क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर जेली में कन्वर्ट हो रहा है। और सुमिन ने वांग जी की वेस्ट में हाथ डाला और उसे कहा, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारे लिए एक रूप लूँगा, पर नहीं, अब तुम्हारी ये रासलीला अगर कोई यहाँ आता जाता होगा ना, वो भी देखेगा, वो इसको एंजॉय करेगा। ये बोलते हो वांग जी की देख अपना फेस डालता है और लिटरली उसको लिक करने लगता है। और ये चीज़ वांग जी को डिस्गस्टिंग फील करा रही थी। उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके फेरामोन्स, डिस्ट्रेस वाले फेरामोन्स, डर वाले फेरामोन्स चारों तरफ फैले हुए थे। सुमिन ने वांग जी की तरफ देखा। वो वांग जी की लिप्स की तरफ देखता है, जो कि रेड थे। लिप ग्लोस की वजह से रेड और प्लम्प लग रहे थे। ये देखने के साथ ही सुमिन बस उसके लिप्स की तरफ झुककर उसके लिप्स उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी उसके फेस पर इतना हार्ड पंच पड़ता है कि सुमिन वांग जी थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और एक झटके के साथ जैसे उसने वांग जी को छोड़ा था, वांग जी खुद 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया था। इससे पहले कि वांग जी गिर पाता, 2 आर्म्स ने वांग जी को संभाल लिया था। और वांग जी ने जैसे ये फील किया कि एक अल्फा से छोड़कर वो किसी दूसरे अल्फा की गोद में आ चुका है, तो उसने तुरंत ऊपर की तरफ देखा और सामने वाले चेहरे को देखकर पता नहीं क्यों वांग जी अपने आप ही जैसे शांत होने लगा। उसने उस अल्फा की शर्ट को टाइटली होल्ड कर लिया था और वो अल्फा ने वांग जी के चीक्स को टच करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ, अब सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये सुनने के साथ ही वांग जी ने बस नोट किया और उसने अपने सिर को उस अल्फा के चेस्ट पर रख लिया था। उस अल्फा ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे टच करने की, हाँ? तुम्हें शायद पता नहीं है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। ये सुनने के साथ ही सुमिन के अंदर लिटरली खून दौड़ गया था। उसका खून ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि सामने और कोई नहीं, किम्स का सबसे बड़ा हायर विभूषण खड़ा हुआ था। ये देखने के साथ ही सुमिन का जो ब्लड था वो लिटरली कोल्ड हो चुका था। वो खड़ा और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, 2 लोगों ने उसे ऑलरेडी ही पकड़ लिया था। वी ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, इसको मेरे बेसमेंट में ले चलो, उसके साथ क्या करना है ये मैं बाद में सोचूंगा। ये सुनने के साथ ही उन लोगों ने बस नोट किया। उसके बाद उसने वांग जी की तरफ देखा, जिसकी हालत और ज़्यादा खराब हो रही थी। उसने वांग जी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। जब वो उसने वांग जी को गाड़ी में बिठाया और वो खुद भी पीछे वाली सीट पर बैठ गया था, उसने अपनी बुढ़गा की तरफ देखते हुए कहा, जिमिन और वी को कहो कि घर के लिए निकले और उनसे कह देना कि वांग जी मेरे साथ है, ताकि वो चिंता ना करें। ये सुनकर उसके बॉडीगार्ड ने नोट किया। फाइनली विंग वांग जी को लेकर वहाँ से निकल गया था। वांग जी की हालत ख़राब हो रही थी, उसकी सांसें भारी हो रही थी। और जब उसने विंग को देखा, विंग के फेरोमोन्स को इनहेल किया, तो वो खुद को जैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने विंग के कॉलर को होल्ड किया और वो धीरे धीरे, जो कि सीट पर बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे विंग की गोद में आकर बैठ गया। और ये फील होने के साथ ही विंग की आंखें बड़ी हुई। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजाल तुम क्या कर रहे हो, कंट्रोल करो खुद को। ये सुनने के साथ ही वांग जी ने वांग जी बस खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसको उसको चाहिए था, उसको कोई अल्फा चाहिए था। और अब उसे विंग के पास होने से ऐसा फील हो रहा था कि ये अल्फा उसी का है। उसका ओमेगा इस अल्फा के टच को चाहता है, इस अल्फा के टच से जो फेमिलियर है। ये फील होने के साथ ही वांग जी बस अपने फेस को विंग की नेक में नजल करने लगता है। विंग का जो दिमाग था वो वैसे शट था अभी, जिस तरह से वांग जी का फेस उसके नेक में था। पर तभी उसके दिमाग में एक जो थॉट था वो क्रॉस हुआ और उसने वांग जी को अपनी लैप में सही बैठाया। वांग जी उसके लैप में ऐसे बैठा हुआ था कि वांग जी के दोनों पैर विंग के दोनों तरफ थे। उसने वांग जी की तरफ देखा, उसने उसके दोनों शोल्डर को पकड़ा और उसे अपने से थोड़ा दूर स्टिल किया। उसके बाद उसने उसकी तरफ देखा और कहा, लंजा। उसने अपनी अल्फा वॉइस का यूज़ किया। जैसे ही विंग ने अपनी अल्फा वॉइस का यूज़ किया, वांग जी की आंखें अचानक बंद होती है और दोबारा जब वांग जी की आंखें ओपन हुई थी, तो अब वो वांग जी नहीं था, उसका ओमेगा था, जो वांग जी की आंखें बिल्कुल गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी। ये देखने के साथ ही विंग रोल करता है। उनका ड्राइवर उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, ना ही उन्हें देख पा रहा था, क्योंकि उनके ड्राइवर और इस सीट के बीच में एक शील्ड थी, जो कि सन प्रूफ भी थी, तो वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। अब फाइनली विंग के पास वो चांस था जिसका वो कितने दिनों से वेट कर रहा था। वो कांपते हुए हाथों के साथ वांग जी के शर्ट के पास अपने हाथ को लेकर जाता है। वो वांग जी के शर्ट को एक बटन को ओपन करता है, लेकिन वो अपनी हद में था कि वो वांग जी कुछ भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं करना चाहता। उसने
इतना ही खोला था कि वांग जी के बस नेक एरिया उसे दिख सके, जिसे देखकर भी वो बस गल्प कर रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों के साथ उस बटन को ओपन किया एंड उसने अपने उसे कांपते हुए हाथों के साथ ही धीरे धीरे वांग जी की जो शर्ट थी उसको हल्का सा साइड किया, और वांग जी की जो शर्ट थी उसके शोल्डर से थोड़ा हट चुकी थी। एंड जैसे ही वांग जी ने वांग जी की नेक देखी, विंग ने वांग जी की नेक देखी, उसने लिटरली उसके मुंह से ग्रोन निकल गया। उसका अल्फा वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस ओमेगा को विंग इतने सालों से ढूंढ रहा था वो ओमेगा उसके सामने बैठा हुआ था। वही ओमेगा था जिसे विंग को जब से वो यहाँ आया था उसे लग रहा था कि वांग जी ही वो ओमेगा है, क्योंकि वो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसका अल्फा वांग जी को अपना बनाना चाह रहा था, क्योंकि विंग देखता है कि वांग जी की नेक पर वो मार्क शाइन कर रहा था, जैसे वो मार्क अपने अल्फा को पहचान रहा हो। वो मार्क वांग जी के शोल्डर से लेकर लिटरली पीछे बैक नेक तक फैला हुआ था, और ये फील होने के साथ ही विंग बस ग्रोल करता है। उसका मार्क कितना ब्यूटीफुली वांग जी के नेक पर फैला हुआ था। ये फील होने के साथ ही विंग की जो आंखें थी वो सिल्वर कलर में शाइन करने लगती है, उसकी आंखें रेड होने लगती है। और वांग ने जब ये देखा तो उसने अपनी गहरी सांसें लेते हुए कहा, अल्फा, आई नीड यू, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे मेरी मेरी मदद करो, तुम्हारा ओमेगा तुम्हें चाहता है। विंग ने जैसे ही वांग जी की ये प्लीज सुनी, वो तो बस यही चाहता था, उसका अल्फा इतने दिनों से वांग जी को क्लेम ही करना चाहता था। उसने कितना इंतज़ार किया है। अगले ही पल वांग जी का जो विंग का जो फेस था वो वांग जी की नेक में था, और वो वांग जी के उस मार्क को किस कर रहा था। वो सिर्फ वहाँ पर किस नहीं कर रहा था, वो जिसे उस मार्क को वर्शिप कर रहा था, उसकी पूजा कर रहा था। वो बहुत देर तक उस मार्क को किस करता रहा, और वांग जी का हाथ विंग के शोल्डर पर थे। उसने विंग के शोल्डर्स को टाइटली होल्ड कर रखा था। वांग जी के जो सिर था वो पीछे की तरफ था। लिटरली उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा प्लेजर दौड़ रहा था, और विंग बिल्कुल किसी मैडमैन की तरफ वांग जी की पूरी नेक पर किस किए जा रहा था। वांग जी मौन कर रहा था। उसने मौन करते हुए कहा, अल्फा, आई नीड यू, प्लीज प्लीज़ क्लेम मी। जैसे ही विंग ने वांग जी की आवाज़ सुनी, वो उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। वो अपनी जगह पर रुक गया, और उसने अपने फेस को वांग जी की नेक में से बाहर निकाला और वांग जी की तरफ देखा, जिसका फेस पर लिटरली उसका फेस इतना सेडक्टिव लग रहा था कि विंग को खुद को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। उसने वांग जी की तरफ देखा, जिसकी आंखें आधी बंद थी, जैसे वो किसी नशे में हो। उसके लिप्स को जब वो बहुत खुद के मुंह से आवाज़ नहीं निकालने के लिए बाइट कर रहा था। इस वजह से उसके जो लिप्स थे वो रेड हो चुके थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, पूरा फेस पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी जो शर्ट थी उसकी खुद के पूरे जिस्म से चिपकी हुई थी, और ये चीज़ विंग को अनकंट्रोल करने के लिए काफ़ी थी। पर जैसे उसने वांग जी की आवाज़ सुनी तो वो अपने होश में आया था। वो क्या कर रहा है? वांग जी अपने भी होश में नहीं है। भले ही उसका ओमेगा विंग को पहचान रहा है, लेकिन वांग जी अपने होश में नहीं है, और विंग वांग जी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। उसने उस वांग जी के कपड़ों को सही किया, और वांग जी को वहीं नीचे अपने पास बैठाया। उसने वांग जी को टाइटली होल्ड किया, उसे शील्ड को नीचे करते हुए कहा, और कितना टाइम लगेगा हॉस्पिटल आने में? ये सुनने के साथ उस ड्राइवर ने कहा, सर बस 5 मिनट, हॉस्पिटल आने वाला है। ये सुनने के साथ ही ने कहा, जल्दी करो। ये सुनने के साथ ही उस ड्राइवर ने बस नोट किया, और फाइनली वो गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी थी। एंड उस पूरे कार में वांग जी की गहरी सांसों के अलावा और विंग की गहरी सांसों के अलावा किसी की चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। विंग को कंट्रोल कर रहा था, विंग वांग जी के हाथों को कंट्रोल कर रहा था, जो कि विंग के पूरे शरीर पर घूम रहे थे और उसके अल्फा को कंट्रोल कर रहे थे। विंग एक पल के लिए खुद को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर वुशान ने उस पर कंट्रोल ले लिया तो शायद ही वो खुद को कंट्रोल कर पाएगा, और वो वांग जी को ऐसे क्लेम नहीं करना चाहता जहाँ पर ना वांग जी को होश है, ना वांग जी को पता है कि वो किसके साथ है। नहीं, वो कभी भी खुद को रिग्रेट करने का, वांग जी को रिग्रेट करने का मौका नहीं देगा। मेटिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अल्फा या ओमेगा के लिए प्योर ब्लिस की तरह होती है। ये बस फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता, ये लव मेकिंग होती है, एक इंटीमेसी होती है, जिससे सिर्फ दो बॉडी से एक नहीं होती, तो सोल्स कनेक्ट होती है एक दूसरे से, उनका माइंड एक दूसरे से कनेक्ट होता है, वो एक दूसरे के इमोशन से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और इस हालत में तो वो वांग जी का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहता। अगर उसने अपने रट में खुद को कंट्रोल कर लिया था, आज भी वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। वांग जी की मर्जी के बिना वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा।
वो ये सब सोच रहा था, तभी ड्राइवर गाड़ी रोकता है और विंग की तरफ का डोर ओपन करता है। जैसे ही विंग की तरफ का डोर ओपन हुआ, उसने वांजी को अपने ब्राइडल स्टाइल कैरी किया एंड वो उससे अंदर की तरफ ले गया था। जैसे उसे अंदर लेकर गया, वो ऑलरेडी उसने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था, तो डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ पर था। विंग ने फाइनली वांगजी को उस वीआईपी रूम में लेटा दिया था एंड वो अब बाहर खड़ा हुआ था एंड पिछले आधे घंटे से डॉक्टर वांगजी को चेक कर रहे थे। उसे वांगजी की वो पेनफुल आवाज़ें यहाँ तक सुनाई दे रही थी और उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। थोड़ी देर बाद फाइनली उस रूम का डोर ओपन होता है एंड वो डॉक्टर बाहर आता है। तभी वो विंग खड़ा और उसने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर वो ओमेगा ठीक है ना, लंजा ठीक है। ये सुनने के साथ ही उस डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसे बस ऐसी दवाई दी गई थी जिसने उसकी हीट को ट्रिगर कर दिया था एंड जहाँ तक मुझे लगता है ये उसकी पहली हीट है, इसीलिए वो इतना अनकंट्रोल हो रहा था। चिंता मत करो, मैंने उसको दवाई दे दी है और उसमें मैंने एंटीबायोटिक भी दे दिया है, तो सुबह तक वो सोता रहेगा और सुबह तक उसे होश आ जाएगा तो वो ठीक रहेगा। उसकी हीट उसे अभी तक मतलब उसकी हीट उसे ट्रिगर नहीं करेगी। ये सुनने के साथ ही विंग ने बस गहरी सांस ली पर तभी उस डॉक्टर ने कहा, विंग कौन है ये और ये इसकी हालत ऐसे कैसे हुई। तभी विंग ने कहा, शिनचैन काका ये लंजा है, मिसेस लेन आप जानते हो ना, वो उनका बेटा है। आज इनकी फ्रेशर्स पार्टी थी लेकिन एक बास्टर्ड ने शायद इसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था, इसलिए इसकी हीट ट्रिगर्ड हो चुकी थी। वो खुद को उस पर फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, वो तो उस टाइम पर मैं पहुंच गया। ये सुनने के साथ ही डॉक्टर ने नोट करते हुए कहा, हाँ, तुमने सही कहा, नहीं तो पता नहीं इस क्या होता है। ये मेरा बहुत प्योर है, ऊपर से ही मार्क्ड है। ये सुनने के साथ ही विंग ने नोट करते हुए कहा, हाँ लंजा मार्क्ड है। ये सुनकर उसने कहा, ये तो भी कॉलेज में है, तो इतनी जल्दी मार्क कैसे हो सकता है और उसका अल्फ़ा कहाँ है। ये सुनने के साथ ही विंग ने कहा, मैं ही इसका अल्फ़ा हूँ। तो श्रेय ने कहा, क्या। उसके फेस पर शॉक एंड लिटरली सरप्राइज था वो कि विंग ये मार्क कैसे हो सकता है, विंग को 6 साल बाद अब वापस चैनल लौट के आया है। तो विंग ने कहा, ये बहुत लंबी कहानी है, कभी जब हम मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये सुनकर चिंचन ने कहा, हाँ बताइए देना, क्योंकि तुम आजकल बहुत सीक्रेट्स रखने लगे हो मुझसे। इस पर विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अब नहीं रखूँगा। इस पर श्राव चिंचन ने बस नोट किया और वो वहाँ से जा चुका था एंड विंग भी रूम के अंदर आया। उसने देखा कि वांगजी फाइनली आराम से सो रहा था और उसका फेस शांत लग रहा था। वह विंग वही चेयर पर बैठ गया। उसने वांगजी के हाथ को पकड़ा और कहा, फाइनली माय ओमेगा, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। पर जब मुझे पता नहीं था ना कि तुम मेरे ओमेगा हो, फिर भी मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हें अपना नहीं बनाना चाहता कि मैंने तुम्हें मार्क किया था। मैं तुम्हें अपने प्यार में अपने खुद से प्यार करना सिखाऊंगा और जब तुम मुझसे प्यार करोगे तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मार्क मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हूँ। अगर तुम मार्क्ड हो तो मिसेस तुम्हें कई बात पता नहीं है कि तुम्हें किसने मार्क किया हुआ है, या फिर तुम कभी भी कॉलर क्यों नहीं पहनते, फिर खुद इसको छुपाने की कोशिश क्यों नहीं करते। क्या तुम्हें पता तक नहीं है कि तुम्हारे गर्दन पर निशान कैसे हैं। ये सुनने के साथ बोलकर वो बस वांग जी की तरफ देख रहा था। उसके पास सवाल बहुत सारे थे पर जवाब अभी कोई नहीं था। थोड़ी देर तक और वहाँ बैठने के बाद फाइनली अब विंग को वांग जी को वापस घर लेकर जाना था, क्योंकि वो सुबह तक उसे यहाँ नहीं रख सकता। अगर वो सुबह तक वांग जी को यहाँ रखेगा तो घर वालों को क्या जवाब देगा, एंड वो घर वालों को तो बिल्कुल नहीं बताना चाहता कि वांग जी के साथ क्या हुआ है। इसीलिए वांग जी को बेहोश वांग जी को अपनी गोद में उठाता है एंड वो उसकी कार को लेकर फाइनल एनिमेशन के लिए निकल चुका था। उसने पहले ही ये कंफर्म किया था कि घर में कोई भी नहीं हो, सब लोग सो चुके हों, क्योंकि मिसेस लेन को पता था कि वांग जी पार्टी में जा रहा है, तो वो भी उनको भी फिक्र नहीं थी। उसने ये भी कंफर्म किया था कि जब टेयोंग और जिमिन घर आए थे तब भी कोई जगह वहाँ नहीं था, तो अगर कोई देखेगा तो सबको लगेगा कि वांग जी जिमिन और टेयोंग तीनों घर पर आए हैं। वह और जब विंग की कार के मेंशन के बाहर आकर रुकी थी, विंग ने वांग जी को अपनी गोद में उठाया और उसको उसके रूम की तरफ ले जाने लगा। सच विंग को लग रहा था कि कोई जगह वहाँ नहीं, लिटरली सब लोग सो रहे थे क्योंकि पूरे मेंशन में साइलेंस था। कोई भी एक कीड़े मकोड़े तक की आवाज़ वहाँ पर नहीं आ रही थी। विंग फाइनली वांग जी के रूम में पहुंचा और उसने वांग जी को बेड पर रखा। वांग जी की जो रूम थी उसकी लाइट बंद थी, तो विंग ने नहीं देखा कि रूम में कोई और भी हो सकता है। उसने वांग जी को बेड पर रखा एंड फिर उसने रूम की लाइट जलाई थी। जैसे उसने रूम की लाइट जलाई, एक पल के लिए विंग का जो हाथ था उसके दिल पर चला गया, क्योंकि वांग जी के बेड पर सिर्फ वांग जी नहीं था, वहाँ पर मिसेस लेन बैठी हुई थी। लिटरली मिसेस लेन इतने अंदर में बैठी हुई थी और विंग को ये दिखी तक नहीं।
ये देखकर विंग एक पल के लिए डर गया और जैसे ही मिसेस लेन ने विंग की तरफ देखा वो तुरंत खड़ी हो गई। उसने कहा, मास्टर आप यहाँ और वांग जी। जैसे उसने वांग जी को देखा कि वांग जी सोया हुआ है, फिर कहे कि बेहोश है, ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो वांग जी के पास गई, उसने वांग जी के चीक्स को सहलाते हुए कहा, जैसे उसको उठाने के लिए उसके गल को थपथपाते हुए कहा, तंजा बेबी, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, तुम वांग वो और उसे थपथपा रही, लेकिन तभी विंग ने उनके हाथ को पकड़ा और उसे थोड़ा दूर करते हुए कहा, आंट प्लीज़ रुकिए, उसे मत जगाइए, वो बेहोश है, वो नहीं उठेगा। इसे सुनकर मिसेस लेन ने कहा, बेहोश है, क्या हुआ है, सब ठीक तो है नहीं, क्या पार्टी में कुछ। तभी विंग ने कहा, शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताता हूँ। ये बोलते हुए वांग जी को ठीक से टक करता है और वो उसको आराम से, मतलब उसको ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। फिर उसने मिसेस लेन की तरफ देखा और कहा, वो क्या है कि मतलब वांग जी ने ना ड्रिंक कर ली थी, गलती से उसने कोई ड्रिंक कर ली थी, तो वो आपको तो पता है कि अभी वांग जी ड्रिंक नहीं करता, तो वो बेहोश हो चुका था। तो वी ने मुझे कॉल किया था, इसीलिए मैं वहाँ चला गया था, मैं बाहर ही था, तो मैं फिर वांग जी को ले आया हूँ। ये बस बेहोश और कुछ नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर मिसेस लेन ने कहा, पर वांग जी कैसे ड्रिंक कर सकता है, वो उसे ड्रिंक पसंद नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ उसे ड्रिंक पसंद नहीं है, पर वो क्या है कि गलती से उसने किसी और की ड्रिंक पी ली और तभी से वो बेहोश है, तभी से वो होश में नहीं आया है, तो इसीलिए मैं बस उसे यहाँ लेकर आ चुका हूँ, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। ये बोलते हुए विंग बस मिसेस लेन की तरफ देख रहा था, पर मिसेस लेन को विंग की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। उसने विंग की तरफ देखा, वो लिटरली अपने गुस्सा आ रहा था। बाहर का मौसम फिर से ख़राब होने लगा था। मिसेस लेन जब से विंग आया है तब से मिसेस लेन नोटिस कर पा रही है कि विंग वांग जी के पास रहने की कोशिश कर रहा है। 2 बार तो उसने विंग को वांग जी के रूम में देखा है, जब भी वांग जी सो रहा होता है, तो अब उसे गुस्सा आ रहा था अपने बेटे को ऐसे देख कर। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आपने क्या किया है वांग जी के साथ? हम मास्टर, आपने क्या किया है? वो कैसे हो सकता है? मैंने यंग मास्टर्स को खुद आते हुए देखा है, वो तो ड्रिंक नहीं थे, फिर से मेरा वांग जी कैसे कोई ड्रिंक कर सकता है? आप झूठ बोल रहे हो, आपने कुछ किया है ना? जब से आप आए हो मैं देख रही हूँ कि आप मेरे बेटे के आसपास होने की कोशिश करते हो। आखिर आप चाहते क्या हो? प्लीज़ उसका पीछे छोड़ दीजिए, प्लीज़ बताइए आपने उसके साथ क्या किया है, वो बेहोश क्यों है? ये सुनने के साथ ही विंग की आंखें बड़ी हो गई। वो कहीं न कहीं मिसेस लेन की जो बेचैनी थी वो समझ पा रहा था, इसलिए उसने कहा, नहीं आंट मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ, उसने बस ड्रिंक किया है। तब मिसेस लेन ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मेरा बेटा ड्रिंक कर ही नहीं सकता, और ड्रिंक भी कर लिया होगा तो आप उन तीनों के साथ क्यों नहीं आए? उन लोगों को आए हुए लगभग 1 डेढ़ घंटा हो चुका है और आप अब मेरे बेटे को लेकर आ रहे हो। आपने क्या किया इसके साथ? जब से आप आए हो तब से मैं देख रही हूँ, आप मुझे 2 बार तुम लंचा के रूम में दिखे हो। क्या है आपका, क्या चल रहा है? हाँ, क्यों आप उसके पीछे पड़े हुए हो? मुझे अपने मेरे बेटे से दूर रहिए, मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ। ये सुनकर विंग तो शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग के ओमेगा गुस्सा, विंग के अल्फा को गुस्सा आ रहा था, वोशन गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहले ही वो 7 साल से वांग से दूर था और अब उसे मिसेस जो लेन है वो दुश्मन लग रही थी, क्योंकि वो उसके ओमेगा को उससे दूर रहने के लिए बोल रही थी, उससे अपने ओमेगा से दूर रहने के लिए बोल रही थी। तो गुस्सा आ रहा था, उसने मुट्ठे भेजते हुए कहा, मिसेस लेन, मैंने कहा ना कि मैंने वांग जी के साथ कुछ नहीं किया है और मैं अपने ओमेगा के साथ कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपनी लिमिट्स पता है। ये सुनकर मिसेस लेन के पूरे शरीर में जैसे एक ठंडा पसीना दौड़ गया। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब है आपका ओमेगा? मेरा बेटा किसी का नहीं है। ये सुनने के साथ ही विंग ने कहा, वो मेरा है और ये बात मुझे आपसे पूछनी है, क्या आपको सच में नहीं पता है कि वांग जी मार्क्ड है? जैसे ही विंग ने ये बात कही थी, बाहर आसमान में बहुत ज़ोर से बिजली कड़की थी, जैसे वो मिसेस लेन के इमोशंस को पोर्ट्रेट कर रही हो। मिसेस लेन ने कहा, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये सुनने के साथ ही विंग ने कहा, आपको सच में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वांग जी मार्क्ड है, ये बात तो आपको पता होगी। और हाँ, 6 साल पहले आज से 7-8 साल पहले वांग जी उस जंगल में था और आप वांग जी को लेकर गई थी। मुझे उस रात आपकी शक्ल नहीं दिखी थी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन मैं वांग जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और आज मैंने देखा है वांग जी के नेक पर मेरा ही मार्क है। तो आप उस रात उस जंगल में क्या कर रही थी? एंड आप ये कैसे जुटा सकती है कि वो मेरा ओमेगा नहीं है? वांग जी मेरा ओमेगा है और मुझे जवाब दीजिए, उस रात आप उस जंगल में क्या कर रही थी? ये सुनने के साथ ही
मिसेस लेन का जो पूरा शरीर कांपने लगा। वो पास्ट से वो बस बरी करना चाहती थी। उसके सामने उठकर आ रहा था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वैसे भी अगर आपने उस रात वांग जी को मार भी किया था ना, तो आपने अपने होश में नहीं किया था, आप अपनी रट में थे। अगर वांग जी की जगह कोई और भी होता तो आप उसे भी मार कर देते। तो मेरे बेटे के पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कभी इजाज़त नहीं दूंगी मेरे बेटे को क्लेम करने के लिए, मेरे बेटे को कोर्ट करने के लिए। ये सुनने के साथ ही वींग ने वांग जी की मिस लेंग की तरफ देखा और कहा, आपके सपने में सोचिए ये सब, क्योंकि वांग जी मेरा ओमेगा है और उसे तो मैं क्लेम कर रहूँगा, बाय हुक और बाय क्रूक। अगर अभी मैं उसे क्लेम नहीं करूँगा ना, तो एक ना एक दिन वांग जी को समझ में आ ही जाएगा कि उसका वो मार्क है। और अब जब मैं उसके पास हूँ तो मैं उस मार्क को तो फेड नहीं होने दूंगा, और उसको मैं हर पल रियलाइज करवाऊंगा कि वो किससे बिलोंग करता है। और अगर आपने बीच में आने की कोशिश की तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जब किसी अल्फा को अपने ओमेगा से दूर करने की कोशिश की जाती है तो उसका अंजाम क्या होता है। आज तक ये अंजाम अच्छा होता हुआ नहीं आया है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ आंट, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे अपने ओमेगा से दूर मत कीजिए। मैंने पहले ही उससे बहुत लंबा समय दूर होकर बिताया है। मैं उसे पागलों की तरह 8 साल से ढूंढ रहा था। एज अ मदर मैं आपकी टेंशन की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके कंसर्न की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझसे ये मत कहिए कि आप मेरे ओमेगा को मुझसे दूर कर देंगी, क्योंकि ये तो मैं कभी नहीं होने देने वाला। विंग लिटरली ग्रोल कर रहा था, एंड विंग के एंग्री फेरामोन्स से मिसेस लेन खुद अंदर तक कांप रही थी, लेकिन वो अभी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। वो खुद भी एक डोमिनेटिंग ओमेगा है। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, और मैं भी आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, आप मेरे बेटे को क्लेम नहीं कर सकते जब तक मेरा बेटा खुद नहीं बोल देता। और आपको पता भी है आपका एज डिफरेंस क्या है। आप लिटरली 30 के होने वाले हो, और मेरा बेटा अभी 18-19 साल का है। वो बच्चा है अभी, उसके सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है सिर्फ आपने उसे मार कर दिया इसलिए मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाने दूँ? ये सुनने के साथ ही वीम ने ट्रोल किया और लिटरली अपने कदमों को मिसेस लेन की तरफ बढ़ाने लगा और कहा, आई डोंट केयर हम दोनों में कितना ही एज गैप हो, लेकिन मैं अपने ओमेगा को खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। लेन वांग जी मेरा ओमेगा है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। यह सुनने के साथ ही मिसेस लेन के पूरा शरीर जैसे अंदर तक काम गया था, और वो उसने लिटरली मेंटली नोट वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी कि क्या अब वो यहाँ पर वो रह सकती है। पर शायद विंग ने उसके जो थॉट्स थे वो सुन लिए हो। उसने मिसेस लेंग की तरफ देखते हुए कहा, हिम्मत ही मत करना, क्योंकि उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि तुम लोग कौन हो, मेरा ओमेगा का नाम क्या है, और उस रात तुम कहाँ गायब हो गए हो। लेकिन अगर आपने इस मेंशन से कदम में बाहर रखा, मेरे ओमेगा को मुझसे दूर करने की कोशिश की, तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपकी क्या हालत करूँगा। क्योंकि अब अगर आप वांग जी को पाताल में भी छुपा दोगे ना, तो भी मुझे वहाँ से ढूंढ लूँगा। तो ये तो सोचिएगा मत कि आप वांग जी को फिर से कहीं ले जाएंगे। और अभी वांग जी आराम कर रहा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वांग जी मेरा है, वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। ये बोलने के साथ ही विंग बस वहाँ से जा चुका था। वहीं मिसेस लेन अपने घुटनों पर नीचे आ चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मैं अपने बच्चे को जिस चीज़ से बचा रही थी वही हुआ। और मास्टर वांग जिन का ओमेगा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। क्योंकि मास्टर वांग से प्यार नहीं करते, वो बस वांग जी को उन्होंने मार किया है, इसीलिए वो वांग जी के साथ रिलेशन में रहना चाहते। नहीं, मैं हिस्ट्री रिपीट नहीं होने दूंगी, बिल्कुल हिस्ट्री रिपीट नहीं होने दूंगी। मैं वो अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था, कभी नहीं। मैं लेन वांग जी को विभूषण का कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए ये पार्ट इतना ही। कल का पार्ट शायद लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि मैं कल लास्ट पार्ट लेकर आऊँगी। इसका 3 पार्ट बहुत हैं। नहीं तो आप भी अगर लंबी स्टोरी होगी तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि आजकल वन शॉट का ज़माना है, तो ज़्यादा लंबी स्टोरी में वैसे भी बोर ही हो जाते हैं। और अगर आप बताना कि आप मेरी स्टोरी सुनकर मतलब बोर होते हो कि नहीं होते हो, मुझे ये सवाल बहुत टाइम से पूछना था। क्योंकि सच कहूँ ना तो मुझे अंदर से लगता है कि मेरी स्टोरी को कौन ही सुनेगा। तो आप कमेंट्स में मुझे एक बात बताना कि सच में आप क्या मेरी स्टोरी को सुनकर बोर नहीं होते। और आज भी मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ, और प्लीज़
इस सवाल का जवाब ज़रूर देना। वो लोग जो साइलेंट लिसनर्स हैं वो भी इस सवाल का जवाब ज़रूर देना, और जो रेगुलर कमेंट करते हैं वो तो जवाब ज़रूर देना। एंड जो नए मेरे चैनल पर आए हैं उनका भी थैंक यू सो मच, वो भी मुझे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आजकल मुझे बहुत नए कमेंट्स मिल रहे हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच जो नए मेरे चैनल पर आए हैं और कमेंट्स करते हैं। मैं आपके दिल से ग्रेटफुल हूँ। एंड जो अभी भी वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी भी उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपके लिए आज सवाल है, तो क्या सच में मिसेस लेन वांगजी और विंग को एक होने से रोक पाएगी? जब वांगजी को पता चलेगा उस रात के बारे में कि विंग ने उसे मार किया था, या फिर वांगजी को पता चलेगा कि वो मार्क्ड है, तो वांगजी का रिएक्शन क्या होगा? ये तो रहा आपका सवाल। एंड एक चीज़ और बताना कि आपको क्या लगता है मिसेस लेन के साथ पास्ट में क्या हुआ होगा? वो उस जंगल में क्यों थी? उस बच्चे को लेकर उस जंगल में क्या करने गई थी? तो अगर आपके पास कोई भी जवाब हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप करके जाना, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके कमेंट्स एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। आपके कमेंट्स मोटिवेशन स्पीकर की तरह, मोटिवेशन लाइन्स की तरह काम करते हैं। जब भी मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ तब मुझे तुरंत दोबारा वीडियो डालने के लिए अंदर से लगता है कि मैं तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। अगर आपके कमेंट्स अच्छे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी दिन दूसरा वीडियो डाल दूँ। तो ये आपके कमेंट्स पर डिपेंड करता है कि आपको स्टोरी कितनी जल्दी चाहिए होती है। एंड सच में आप जितना लव एंड सपोर्ट दिखा रहे हैं उसका मैं दिल से आपके लिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ और हमेशा करती हूँ, क्योंकि इस आप ही लोग हैं जिसकी वजह से हमारा जो चैनल है वो आज 3K पर पहुँचा है, लेकिन हम जल्दी 4K भी क्रॉस कर सकते हैं। तो जो भी अभी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। ओके। एंड प्लीज़ जो सवाल मैंने पूछे हैं ना उनका जवाब ज़रूर देना, और कमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखना, लाइक करना वीडियो को, और अगर आपको पसंद आए तो भी एक कमेंट तो ज़रूर भी ड्रॉप करके जाना, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए सब कुछ होते हैं, सब कुछ लिटरली। जब एक क्रिएटर कुछ बनाता है और जब उसे रिस्पॉन्स मिलता है ना तो उसके लिए वो सब कुछ होता है। मैंने ये सब अकेला खड़ा नहीं किया है। आज हमारे 3K सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बड़ी हमारी फैमिली है, तो इस सबके साथ मिलकर है। आप लोगों सबसे बड़ा रोल तो इसमें आपका ही है। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाते रहना ताकि आपके ऑथर को डिसअपॉइंट फील ना हो या फिर मैं डिमोटिवेट नहीं हो जाऊँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और मुझे बताना कि क्या आप नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो। अगर एक्साइटेड हो तो भी कमेंट में ज़रूर बता के जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस गर्मी में अपना ध्यान रखना, आराम से ठंडे पे पिया करो यार, अभी बहुत बुरी गर्मी लग रही है। मेरी प्यारी फैमिली में नहीं जाती कि बीमार हो जाए। एंड बहुत प्यारी प्यारी सी गर्ल्स है हमारी फैंडम में, वो अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना। गर्ल्स अपने हेल्थ का ध्यान रखा करो। तो स्टोरी सुनना, फीडबैक देना, एंड अपना ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।